नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेट फार्मर के एक नई अतरंगी वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि आपको बरसात से पहले कौन सी ऐसी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए, जिससे कि दोस्तों अगर आप इस बरसात से पहले लगा लेते हो तो आप दोस्तों इन सब्जी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ ही दोस्तों यह सब्जी जो है वह दोस्तों कम दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कि दोस्तों इस सब्जी से आप 25 से लेकर 30 दिनों में ही शानदार दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। यानी कि 25 से लेकर 30 दिनों में ही आपका खेत पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और इसके बाद आप दूसरी सब्जी फसलें भी आपके खेत में आप लगा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इस बरसात से पहले कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, साथ ही उस सब्जी का मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि उस सब्जी के लिए आपको कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए, साथ ही अच्छी से ग्रोथ करने के लिए आपको इसमें कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए, साथ ही खरपतवार का मैनेजमेंट हमें इस सब्जी में किस तरीके से करना चाहिए। तो यह भी जानकारी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में लेने वाले। साथ ही दोस्तों इस सब्जी को आपको किस तरीके से लगाना है, यानी कि लगाने की कौन सी बेस्ट विधि रहती है, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम जानेंगे। साथ ही आपको कम खर्च में इस सब्जी को किस तरीके से ग्रो करना है, तो इन सभी के बारे में हम दोस्तों आज की इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है ये दोस्तों काफी कमाल का होने वाला है, इसलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, यह सब्जी जानने से पहले हम जानते हैं कि आपको खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, साथ ही खेत में आपको कौन सा बेसल डोज इस सब्जी के लिए डालना चाहिए। तो शुरुआत में तो दोस्तों आपको आपके खेत की जो तैयारी है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से करनी होगी, क्योंकि दोस्तों यह जो सब्जी है यह कम दिनों में तैयार हो जाती है। मैंने जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 25 से लेकर 30 दिनों में इस सब्जी का आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है, यानी कि इस सब्जी के आप 25 से लेकर 30 दिनों में तुड़ाई कर सकते हो और तुड़ाई करके मार्केट में ले जा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आपको इस सब्जी के लिए शुरुआत में खेत की जो तैयारी है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से कर लेनी है। अगर आपने अभी तक आपकी खेत की तैयारी नहीं की है तो आपको दोस्तों इस समय पर आपके खेत की गहरी जुताई कर लेना है। जुताई आप कल्टीवेटर या प्लाविंग के सहायता से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके खेत की अच्छे से जुताई होने के बाद आपको इसमें डालना होगा बेसल डोज। तो आपको इस सब्जी के लिए कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो इस सब्जी के लिए जो दोस्तों बेसल डोज है तो उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है गोबर की खाद सड़ी गई। तो जो गोबर की खाद की डोज है वह दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 2 से लेकर 3 ट्रॉली लेनी है। तो ये तो हो गया दोस्तों गोबर की खाद। तो अब हम जानते हैं कि आपको इस सब्जी के लिए रासायनिक खाद कौन सा डालना होगा। तो रासायनिक खाद में दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है डीएपी, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, प्रति एकड़ के लिए 50 किलोग्राम। साथ ही दोस्तों डीएपी के साथ में आपको लेना है एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलोग्राम। एसएसपी के साथ ही दोस्तों आपको लेना है रिजेंट जीआर, प्रति एकड़ के लिए 5 किलोग्राम। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यह बेसल डोज डाल देना। इस तरीके से अगर दोस्तों आप यह बेसल डोज डालते हो तो आपको दोस्तों उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यह तो हो गया दोस्तों आपकी खेत की बढ़िया तरीके से तैयारी, साथ ही आपने बेसल डोज भी बढ़िया तरीके से डाल दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि यह कौन सी सब्जी है, साथ ही इस सब्जी को आपको किस तरीके से लगाना चाहिए, साथ ही क्या कुछ मैनेजमेंट इस सब्जी के लिए आपको करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो सब्जी जानने वाले हैं वह है दोस्तों पालक। पालक दोस्तों अगर आप इस बरसात से पहले लगा लेते हो तो आपको दोस्तों पालक की खेती से जो प्रॉफिट है वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों पालक एक ऐसी सब्जी फसल है जो कि दोस्तों काफी कम दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कि दोस्तों 25 से लेकर 35 दिनों के बीच में आपको पालक की हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों पालक एक ऐसी सब्जी फसल भी है जिससे कि दोस्तों जो लागत खर्च होता है वह दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में काफी कम हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको पालक किस विधि से लगानी चाहिए, जिस वजह से कि आपको पालक का उत्पादन काफी शानदार देखने को मिले। वैसे तो दोस्तों आप पालक को 3-4 विधि से लगा सकते हो। तो इसमें जो पालक लगाने की पहली विधि है तो पालक का दोस्तों आप परंपरागत विधि से लगा सकते हो, यानी कि छोटी छोटी क्यारियां बनाकर आप क्यारी विधि में पालक की खेती कर सकते हो। पालक के सीड को हाथों से ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटक कर आप पालक की बिजाई कर सकते हो। ये तो हो गई दोस्तों पालक लगाने की पहली विधि। साथ ही दोस्तों पालक लगाने की जो दूसरी विधि होती है वह होती है दोस्तों बेड विधि। आप अगर दोस्तों पालक की खेती बेड विधि से करते हो तो भी दोस्तों आपको पालक का काफी शानदार उत्पादन देखने को मिलता है। तो पालक की खेती के लिए आपको बेड किस तरीके से बनाना चाहिए, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पालक की खेती के लिए बेड बनाते समय जो बेड की चौड़ाई है वह आपको रखनी है 2.5 फीट, साथ ही जो बेड की ऊंचाई है वह आपको रखनी है 1 फीट, साथ ही जो बेड से बेड की दूरी है वह आपको रखना है दोस्तों 2.5 फीट। तो आपको एक बेड पर 6 से लेकर 8 लाइनों की यानी कि पालक की बिजाई आपको कर देना है। ये जो पालक की लाइन होती है यह डिपेंड रहती है आपने बेड किस हिसाब से रखा है, यानी कि बेड की चौड़ाई कितनी है, तो उस हिसाब से आप पालक की बुआई कर सकते हो, यानी कि लाइन्स की। साथ ही दोस्तों पालक लगाने की जो तीसरी विधि होती है तो वह होती है दोस्तों सीड ड्रिल विधि, यानी कि जो ट्रैक्टर के पीछे मशीन आती है तो उससे भी दोस्तों आप पालक की बिजाई कर सकते हो। सीड ड्रिल मशीन से भी काफी ज्यादा मात्रा में पालक की बिजाई होती है। तो अगर आपके एरिया में सीड ड्रिल मशीन अवेलेबल है तो आप सीड ड्रिल मशीन से भी पालक की दोस्तों बिजाई कर सकते हो। तो यह तो हो गया दोस्तों
दोस्तों पालक लगाने की विधि। लेकिन दोस्तों आपको पालक लगाने से पहले पालक में आपको सीड ट्रीटमेंट यानी कि जो बीजोपचार होता है वो दोस्तों जरूर से कर लेना है। तो बीजोपचार आपको किस दवाई से करना है, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो जो दोस्तों आपको पालक में बीजोपचार करना है वो आपको करना है कार्बेंडिज्म 12%, साथ ही मैनकोजेब 63% WP। तो यह आता है यूपीएल के साप में। तो आप यूपीएल के साप से बीजोपचार दोस्तों कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सीड ट्रीटमेंट करना है यानी कि बीजोपचार करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों बीजोपचार का यानी कि सीड ट्रीटमेंट का। आपने तो बढ़िया तरीके से बीजोपचार कर दिया। तो अब हम जानते हैं दोस्तों सिंचाई के बारे में यानी कि इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो पालक में दोस्तों आप 2-3 विधि से पानी दे सकते हो। तो पालक की खेती के लिए दोस्तों जो सिंचाई की विधि है, तो पालक में दोस्तों आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप पालक में स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो तो आपको 4-5 दिनों के अंतराल पर या 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। ये तो आपकी जमीन के अनुसार डिपेंड रहता है, यानी कि आपकी खेत की मिट्टी कैसी है कैसी नहीं है। तो इसके साथ ही दोस्तों पालक की खेती में सिंचाई करने की जो दूसरी विधि है वह है दोस्तों ड्रिप इरिगेशन। तो दोस्तों अगर आप पालक की खेती के लिए ड्रिप से सिंचाई करते हो तो आपको 3-4 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करनी है। सिंचाई भी डिपेंड रहती है आपके खेत के अनुसार। और इसके अलावा दोस्तों आप रेन पाइप से भी पालक में सिंचाई कर सकते हो। साथ ही जो मिनी स्प्रिंकलर होते हैं तो मिनी स्प्रिंकलर से भी आप दोस्तों पालक में सिंचाई कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप 3-4 विधि से पालक को पानी दे सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों पालक के लिए पानी की विधि यानी कि इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो अब हम जानते हैं दोस्तों पालक की खेती में आपको वीड कंट्रोल यानी कि खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से करना हो। तो दोस्तों पालक की खेती में जो खरपतवार होती है तो उसे दोस्तों आप निराई गुड़ाई कर बढ़िया तरह से निकाल सकते हो। पालक की खेती करते समय दोस्तों आपको जो पालक होती है उसे स्वस्थ रखना है, साथ ही खरपतवार मुक्त रखना है, यानी कि ज्यादा खरपतवारों का जमा हमारे खेत में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप पालक की खेती कर सकते हो इस बरसात से पहले, और पालक से दोस्तों काफी शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो किसान भाइयों आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट में अवश्य बता देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना, और यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास भी शेयर अवश्य कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।